विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज भी हमने बहुत ही अच्छा सेशन कंप्लीट किया और नेचुरली जो इतनी शॉर्ट्स मार्केट में बनी हुई थी, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन वर्स्ट हो रही थी हर कोई ये सोच के चल रहा था कि मार्केट तो यहां से क्रैश हो जाएगी। यही चीज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ट्रैक करते हैं कि मार्केट में जो 80 to 85% पोजीशंस थी वो शॉर्ट साइड पर थी। और आपने कैसे अंदाजा लगाना था ये, क्योंकि निफ्टी का फ्यूचर्स डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा था, यानी मार्केट में बायर्स नहीं थे। और वही चीज को पिछले 3-4 दिनों से इन्होंने ट्रैप कर लिया और हायर साइड पर क्लोजिंग दिखाई। अब अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, पिछली वीडियो में मैंने इसको बोला था कि हमने तो नीचे से 6100 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ था, डिप पर हमने बाइंग की थी और मैंने ये कहा था कि कल की वीडियो में 6375 और 6400 के बीच में कहीं भी आपको एग्जिट पॉइंट मिले तो बिल्कुल एग्जिट हो जाइएगा। और फिर हम सोचेंगे इसको कहां खरीदना है, 6550 के ऊपर जाके, जब फिर से ये इस वाली जो मेरी ब्लैक लाइन को ये ब्रेक करके नीचे चला गया था प्राइस, जब इसके आसपास आएगा तो हम यहां पे इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो बाइंग करेंगे। अदरवाइज हेजिंग के साथ हम यहां से एक शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं अगर आरएसआई को मैनिपुलेट नहीं किया जाता। तो 45 के आसपास की आरएसआई है तो बाइंग ही बनती है, यहां पर पहुंचेगी तो ये होगी 60 के आसपास, 55-60 के आसपास। तो यहां से हम तकरीबन 6800 के लिए एक मूव पॉजिटिव साइड पे यहां से लेंगे, ना कि यहां से, क्योंकि यहां से अगर फिर मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े से बिगड़े तो गिरावट आ सकती है। तो हम ट्रैप नहीं होना चाहते। अभी हमने जो पहली रेजिस्टेंस क्रॉस होते ही अपने ट्रेड को स्केयर ऑफ कर दिया। अब जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है तो वो भी वेट कर लें। शॉर्ट साइड पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा और कहता हूं कि अगर 6530 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ही लॉन्ग साइड पर चाहिएगा, उसके बीच में थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। आईओसी में हमारी 90 की पुट के साथ फ्यूचर्स लॉन्ग था और हमने आज अपनी पुट शिफ्ट करी अगले मंथ में। पुट में हमें लॉस हो गया, हाँ फ्यूचर्स में कोई खास प्रॉफिट हुआ नहीं और कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक ने दिखाई है। तो हम तो एक मूव अपसाइड की मूव के लिए हमने ये ट्रेड लिया था और अभी भी हम उस ट्रेड पे कंटिन्यू है। हाँ पुट का में हमने जरूर नुकसान खाया, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 91 क्रॉस होता तो 93 आप इजीली देखेंगे, तब हम पिछला लॉस भी कवर कर लेंगे और आगे भी अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो तब तो हम 93 के ऊपर का क्लोजिंग मिलती है तो 96 तक होल्ड करेंगे। तब जिसने नई पोजीशन लेना है वो भी इसी तरीके से ले सकता है। गेल में भी हमारी 130 की पुट के साथ फ्यूचर्स लॉन्ग था, तो वो पोजीशन तो हमने शिफ्ट करी और फ्यूचर का प्रॉफिट लिया और अगले मंथ में शिफ्ट कर गए। लेकिन जिनकी 135 की पुट के साथ लॉन्ग्स थी वो पुट का प्रॉफिट ले और वो भी एक बार अगले मंथ में शिफ्ट कर लें। हाँ थोड़ा बहुत नुकसान है जो है, लेकिन अगर एक बार 35 के ऊपर क्लोजिंग मिली तो हम 144 के टारगेट देखेंगे। तो आपका जितना भी पुराना नुकसान था, तो बहुत थोड़ा सा था जो भी, वो भी बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज होगा और पोजीशन आपकी हेज है, कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं। हाँ अनलिमिटेड प्रॉफिट का घर हमने जरूर खोला हुआ है। टाटा मोटर ने एक बेरिश डोजी बनाया है, ये थोड़ा एक रिस्की मैटर है, तो इसलिए मैं लॉन्ग अभी जाने की अवॉइड करूंगा। रीजन जो बहुत रिस्की पैटर्न बना है, एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है। हाँ सभी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग है, बनती तो बाइंग है, लेकिन वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए, कल की मूवमेंट आने दीजिए। कल देखते हैं अगर 305 के ऊपर ओपन होता है और कंटिन्यूस ऊपर बना रहता है तो ही एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। अदरवाइज गिरावट आती है तो 300 से पहले शॉर्ट मत कीजिएगा और जो भी पोजीशन लेगी साथ में हेजिंग को इन्वॉल्व जरूर रखिएगा। यूपीएल को हम बाइंग करेंगे 625 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर, उस टाइम 620 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करेंगे, उसके बीच में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और शॉर्ट बनेगी इसकी 590 के नीचे, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो देखिए आपको ट्रेड कहां पे लेना है।
हीरो मोटोकॉर्प ने तो देखिए हमारा 2800 की जो पुट के साथ फ्यूचर्स लॉन्ग था उसने आज हमें कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया। और मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि हम 3060 की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, उतना नहीं गए लेकिन हमने 3000 तो दिखा दिया। तो 3000 वहां से एक बड़ी गिरावट दर्ज की और बॉटम पे क्लोज हुआ है। इसके पीछे का रीजन क्या है ये मुझे समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहां से अभी मैं लॉन्ग्स जाना अवॉइड करूंगा। हाँ, हमने तो अपना प्रॉफिट लेके एक बार हैजिंग के साथ ही अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया है और हमें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट नीचे से जनरेट हो गया। लेकिन अब हम भी अभी फिलहाल अवॉइड करेंगे क्योंकि आज का पैटर्न जैसा बना है, इतने ऊपर के लेवल से रिजेक्शन मिली और जहां खुले वहीं क्लोज हुए, तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है। वेट करेंगे तब हम सोचेंगे कि कहां पे हमें पोजीशन लेनी है। टाइटन ने कोशिश अच्छी किया, चौथे दिन लगातार बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। बिल्कुल बाइंग बन सकती है। 1515 के ऊपर अगर हमें ट्रेडिंग मिलती है तो 1510 की कॉल बाय करके एट द मनी जो भी वहां के आसपास की कॉल होगी उसको बाय करके 1530 के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। और 1530 के ऊपर की क्लोजिंग ये स्टॉक को फिर से इजीली 1600 की तरफ ले जाएगी। तो देखकर, ओपनिंग देखकर, अगर 1515 के ऊपर ओपनिंग मिलती है तो ही हैजिंग करके सब पुट को खरीदिएगा, फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। कॉल बाय करके ट्रेड मत लीजिएगा क्योंकि प्रीमियम डिके हो जाते हैं और नुकसान हो जाता है। तो लॉन्ग साइड पर रहिए। टीसीएस ने आज एक कोशिश की है, अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन अभी बाइंग नहीं करनी। बाइंग करनी है इसके 3160 के ऊपर। उस केस में अब 3200 पे एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करेगा तो ही फिर से रिदम पकड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज चलेगा। और क्लोजिंग मिली है हमें इसमें 3125 के नीचे, जो थोड़ा सा हायर लेवल से इसको एक रिजेक्शन मिली है। कल की ओपनिंग अगर आज की क्लोजिंग से नीचे आती है, आधा घंटा कम से कम देखना पड़ेगा क्योंकि ये आईटी का सेक्टर का स्टॉक है और दिग्गज शेयर है। उस केस में आप शॉर्ट साइड पे पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि बेरिश क्रॉसओवर ही चल रहा है। तो उस केस में हो सकता है कि आपको 3050 का टारगेट दिख जाए। लेकिन अभी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है मारुति। देखिए, मारुति ने कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रखी है और इसकी पोजीशन हम शिफ्ट कर चुके हैं। अब हमने अपनी पोजीशन को 6800 की कॉल सेल करके बनाया है और साथ में फ्यूचर्स हमारा लॉन्ग है और हमने नीचे 300-400 पॉइंट नीचे की पुट भी बाय कर रखी है। हाँ, बीच में एक लिमिटेड रिस्क हमने खोल के इस ट्रेड को अगले महीने पे शिफ्ट किया है। गिरावट का आज कारण क्या था, जबकि सारे और सेक्टर स्टॉक चले हुए थे? गिरावट का कारण यह था कि मारुति ने अपना हरियाणा का जो मानेसर का प्लांट है उसको बंद कर दिया है। वो बंद करने का रीजन क्या था कि उसके अंदर उन्होंने ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोड्यूस करनी है, जो इस सिचुएशन हो रही है उसको देखते हुए, और उनका असेंबली लाइन सारी बंद रहेगी। हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग रन में जाएंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव असर तो है ही है, लेकिन अगर प्रोडक्शन करते भी रहते, अगर सेल्स नहीं होती तो उसका भी कोई फायदा नहीं था। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो पिछले 5-6 दिन का लो था 6550 के आसपास का, इस स्टॉक ने वहीं पर आज फिर से क्लोजिंग दिखाई है। हाँ, इससे पहले का जो लो था वो तो बहुत नीचे का था, तकरीबन 6430 के आसपास का था, यहां से भी 150 पॉइंट नीचे का। तो लगता नहीं है कि कोई बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन फिर भी अपनी पोजीशन को हैच करके ही लॉन्ग साइड पर रहिएगा। मैं तो डिप पर बाइंग करने की ही स्टॉक को एडवाइस करता हूं, मैं शॉर्ट करने की करता नहीं इतनी नीचे के लेवल पे कि आप इसको शॉर्ट करें। हाँ, लॉन्ग साइड पर ही रहिए, लिमिटेड सा रिस्क होता है ऑप्शन बाय करके, और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। अगर फ्यूचर में बढ़त दिखी तो जो फ्यूचर होता है वह ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से दुगनी स्पीड से बढ़ता है, जब तक उनका प्रीमियम पूरा एडजस्ट नहीं होता। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ मारुति के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर कर लिया है। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए, ब्रिटेनिया तो जहां से चला था वहीं चला गया और आज भी बेरिश बनाया है डोची।
यानी हमने जो पोजीशन ली थी, आप देखिए यहां पर हम पोजीशन ली थी हमने यहां पे 3630 के आसपास पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था। देखिए पुट में तो हो गया बहुत अच्छा प्रॉफिट, लेकिन हाँ मानते हैं कि फ्यूचर में उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पुट का प्रॉफिट सारा शिफ्ट करेंगे और पुट करेंगे नीचे शिफ्ट। 3450 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग एज इट इज रहने देंगे, यानी यहां से फिर से अगर बढ़त दिखी तो हमें दोनों तरफ का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। बाकी इसको शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि आप देखिए मैं 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर से इसको बाय करता हुआ आ रहा हूं, और बाय भी कैसे, हैजिंग के साथ। यानी हमारी एवरेज तो बहुत नीचे की आ गई, हमारी एवरेज होगी तकरीबन आप देखिए 3500, क्या 35 से थोड़ा सा ऊपर की। तो पुट बाय थी इसलिए हमें प्रॉफिट हुआ है। हाँ फ्यूचर्स तो चलता रहता है, फ्यूचर का प्रीमियम तो डिके होता ही नहीं कभी। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। मेरी मानिए, अगर आपके पास कल के ट्रेडिंग सेशन को एनालाइज करते हो, मेरी वीडियो देखने का अगर टाइम हो, तो एक बार मेरे कहने पर आप इस वीडियो को देखिए, एनालाइज कीजिए, और यकीन मानिए आप मायूस नहीं होंगे। आप पिछली परफॉर्मेंस को भी आज के सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं, वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।